नमस्कार, वेलकम टू एग्री पाठशाला। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे एलटी का एग्ज़ाम हो, आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या आरआरबी एओ का भी जो अभी वो फॉर्म चल रहा हो उसका एग्ज़ाम हो, एफओ का एग्ज़ाम हो। तो ये जो सारे एग्ज़ाम हैं इनका एक मर्ज जो है हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो हमारी एग्जाम टारगेट सीरीज चल रही थी 2025 वाली, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। और इसमें वो क्वेश्चंस डाले गए हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम में किसी न किसी एग्रीकल्चर एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से करिए, क्योंकि इस ऐसे ही क्वेश्चनों से हमारा एग्जाम पेपर बनता है, ठीक है। तो जो बिना देरी के हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, ये आया है इफको एजीटी 2022 में क्वेश्चन। इसमें आया है इफको एजीटी 2022 के पेपर में क्वेश्चन आया था। क्या आया था? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, ठीक है। जो इंटरनेशनल सोसाइटी है हॉर्टिकल्चर साइंस की, वो कहाँ पे है? यूएसए में है, बेल्जियम में है, फ्रांस में है, ब्राजील में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बेल्जियम होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बेल्जियम में होगा। क्या इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? बेल्जियम में होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये इफको के एग्जाम में 2022 में आया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन देखते चलेंगे, किस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, और सारे के सारे हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका फील्ड ऑफिसर जो रबर बोर्ड 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। द क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री इज लार्जली डिफाइंड बाई, मतलब ये कह रहा है कि एक जो देश होता है पूरा, ठीक है, उसकी जलवायु होती है, उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है टोटल रेनफॉल ऑब्टेन्ड इन द एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर देश में जितनी हमें वर्षा प्राप्त हुई उसके आधार पे। दूसरा कह रहा है जियोग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल फीचर, मतलब उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पे, ठीक है। या तीसरा इसमें कह रहा है नंबर ऑफ सनशाइन आवर्स, मतलब कितने घंटे की वहां धूप हो रही उसके आधार पे, या इनमें से किसी आधार पे हम लोग इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है बी। अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर देश, पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर किसी एक रीजन की अगर हमें जलवायु या क्लाइमेट को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हमें उसकी क्या देखनी पड़ेगी? जियोग्राफिकल लोकेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिजिकल फीचर उसके देखने पड़ेंगे, ठीक है। भौतिक जो उसके गुण होते हैं उसको देखना पड़ेगा, उसकी भौगोलिक स्थिति देखनी पड़ेगी। उसी के आधार पे हम लोग क्लाइमेट को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है। अब कहीं पे रेनफॉल ज्यादा हो रही कम हो रही, तो इसके आधार पे हम वहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं कहीं पे जैसे रेगिस्तान होते हैं, वहां पे कहीं कहीं कई कई साल हो जाती वर्षा ज्यादा हो जाती है, बारिश कई कई साल बारिश नहीं होती। तो इसके आधार पे हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते कि वहाँ अच्छी जलवायु होगी, खराब जलवायु होगी, कैसी ठंडी होगी, गर्म होगी, टेम्परेट होगी, या जो ट्रॉपिकल होगी, ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक हमें उसकी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं पता है, जब तक हमें उसका फिजिकल फीचर नहीं पता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल फीचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? यह क्वेश्चन आपका टीजीटी 2009, यूपीपीसीएस प्री 2006 में आया हुआ है। तो इसमें टीजीटी 2009 और यूपीपीसीएस प्री 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है न्यूयॉर्क 1980, वॉशिंगटन 1978, जिनेवा 1978, रोम 1976, ठीक है। अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा 1978, ठीक है। जिनेवा कहाँ है? जिनेवा है हमारा स्विट्जरलैंड। जिनेवा हमारा कहाँ है? जिनेवा हमारा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो जिनेवा 1978 में क्या किया गया था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर ये पढ़ने चाहिए और ये सीरीज जरूर आपको फॉलो करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जो कि यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है। NIRD अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड है। जो NIRD है वो किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर आती है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? कानपुर में है, लखनऊ में है, हैदराबाद में है, गोरखपुर में। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। ठीक है, NIRD कहाँ स्थित है? ये हमारी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ये हमारी हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ए बी कहाँ पे आया? ए बी टीजीटी 2021 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कह रहा है? द इफेक्टिव हैबिटेट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। मतलब ये हिंदी में भी क्वेश्चन है आपका, पौधों के प्राकृतिक वास कारक जो पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी गतिविधि, ऐसी एक्टिविटी और ऐसे फैक्टर जो कि प्लांट की ग्रोथ और प्लांट के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपसे पहला ऑप्शन दिया गया है क्लाइमेट फैक्टर, इडेफिक फैक्टर, फिजियोलॉजिकल या बायोटिक फैक्टर, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करते हैं, कोई भी प्लांट हो उसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए? क्लाइमेट जरूरी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, ये भी एक प्लांट के लिए जरूरी होता है। ठीक है, मान लो हम कोई कंकड़ पत्थर वाली जगह पे अगर कोई प्लांट लगाएंगे तो क्या उसकी ग्रोथ होगी? क्या वो प्लांट बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सॉइल भी जरूरी होती है। ठीक है, मृदा सॉइल कंडीशन भी जरूरी होती है। क्लाइमेट फैक्टर, मान लो कोई जो ठंडी जलवायु का पौधा है उसे हम गर्म जलवायु में लगा दें। ठीक है, और मान लो कोई गर्म जलवायु का पौधा उसे ठंडी जलवायु में लगा दें, तो क्या वो उसकी ग्रोथ होगी? नहीं होगी। उसके लिए क्लाइमेट फैक्टर भी जरूरी होता है, एडेफिक फैक्टर जरूरी होता है। अगला है फिजियोग्राफिक एंड बायोटिक फैक्टर। फिजियोग्राफिक फैक्टर क्या होता है? वहाँ की कंडीशन कैसी है। ठीक है, सवाल तो हमने देख ली, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वहाँ की, उस लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन की, जो हमारी स्थलाकृति, स्थलाकृति मतलब टोपोग्राफी जो है। ठीक है, ऊपरी जो क्रस्ट होता है वो कैसा है, उसके आधार पे। और बायोटिक फैक्टर कहते हैं वहाँ के जैविक कारक कैसे हैं। मान लो वहाँ जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी जो प्लांट है उसका ग्रोथ नहीं होगा। ठीक, इसीलिए तीनों फैक्टर जो है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट ऑफ एट वन इंडियन मेट्रोलॉजिकल। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, बेंगलोर, पुणे या लखनऊ? नई दिल्ली, बेंगलोर, पुणे या लखनऊ? तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन आता है, जो हमारी मौसम विज्ञान की प्रयोगशाला है, जो हमारी मौसम विज्ञान की क्या है? प्रयोगशाला है, या जिसे लेबोरेटरी हम लोग कह दें। ठीक है, प्रयोगशाला कह दें। ये कहाँ है? ये हमारी पुणे में है। ये कहाँ है? ये हमारी पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो अगर पुणे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ क्या है? लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी है। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल साइंस की क्या है? यहाँ लेबोरेटरी है। ठीक है, वहीं अगर इसमें एक और है, इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। ठीक है, मतलब जो रीजनल रीजनल जो ऑफिसेज हैं इसके, ठीक है, वो कितने हैं? वो हैं 6। वो कहाँ कहाँ पे हैं? जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो चेन्नई में है, एक तो चेन्नई में है। ठीक है, दूसरा मुंबई में है, तीसरा कोलकाता में है। चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, नागपुर हो गया, नागपुर में है, गुवाहाटी असम में है, और नई दिल्ली में है। गुवाहाटी असम और नई दिल्ली में। तो इसके 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हो गए। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें प्राप्त हो गई। और इसकी लेबोरेटरी कहाँ है? वो भी पुणे में है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन मेट्रोलॉजिकल का साइंस का? ये नई दिल्ली में है। लेबोरेटरी कहाँ है? पुणे में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। अंडर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट
NARP, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में NARP बोल देते हैं। NARP के अंडर जो ICR के अंदर जो NRP प्रोजेक्ट है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उसके अनुसार भारत जो है कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित है, मतलब कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है। आपके पास ऑप्शन है 15, 126, 129, नॉन ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में TGT में आया हुआ है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 129। इसका राइट आंसर क्या होगा? 129 जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन है ICR के अंडर जो NRP प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं अगर इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, ये तो इंडिया की, और जो प्लानिंग कमीशन है उसके द्वारा जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिसाइड किए गए थे, ठीक, उसके अनुसार कितने हैं? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। उसके अनुसार कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। और एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करते हैं, एग्रो इकोलॉजिकल यहीं पे सॉरी, यहीं पे अगर बात कर लेते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन की, वो कितने हैं? 20। पहले कितने थे? 21 थे, लेकिन अब कितने हैं? 20, ठीक है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15, एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20, ठीक है, ICR के द्वारा 129 हो जाएंगे। एक इसी में आपका इंपॉर्टेंट होता है एग्रो इकोसिस्टम। एग्रो इकोसिस्टम ये कितने हैं? ये है हमारे 5। ये किसके द्वारा बनाए गए? ये भी NRP के द्वारा डिसाइड किए गए, ठीक है। तो एग्रो इकोसिस्टम कितने हैं? 5 हो गए। NRP द्वारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन 129 हो जाएंगे, एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग एकदम क्वेश्चन को निचोड़ करके आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है WTO सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सबसे पहले ये एग्जिस्टेंस में कब आया? सबसे पहले ये अस्तित्व में कब आया? इसमें आपके पास पहला ऑप्शन है, ये भी कब आया है? ये भी यूपी PGT 2021 में आया हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? अप्रैल 1995, जून 1995, अक्टूबर 1995 या जनवरी 1995, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं WTO की, तो WTO जो है जनवरी 1995 में आया। कब आया? जनवरी 1995 में। और कब? 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। 1 जनवरी 1995 में कौन आया? WTO आया, ठीक है। वहीं अगर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर एक फेमस डेट है, 16 अक्टूबर 1995 में। इसमें कब किसकी स्थापना? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड लेवल पे काम करता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। ये कब? 16 अक्टूबर 1945 को, सॉरी ये 95 नहीं होगा, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना की गई थी, जो कि वर्ल्ड लेवल पे इसका एग्रीकल्चर के महत्व या एग्रीकल्चर के बारे में अपना कार्य करता है, ठीक है। इसकी इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? रोम, इटली में। कहाँ पे है? रोम, इटली में, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। तो WTO कब आया? 1 जनवरी 1995। अगर हम FAO की बात करते हैं 16 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका यूपी PGT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। नीति आयोग जो है ये कब स्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। पहले इसको क्या बोलते थे? प्लानिंग कमीशन बोलते थे, ठीक है। उसके बाद ये कब नीति आयोग बना, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 अप्रैल 2015 को, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के रूप में स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। कब? 1 जनवरी 2015 को ये स्टेब्लिश किया गया, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रोपोस्फेयर द डिक्रीजेज इन टेम्परेचर विद हाइट एट द रेट ऑफ, मतलब ये कह रहा है जो क्षोभ मंडल हमारी परत होती है, ठीक है, उसमें ऊंचाई के साथ तापमान कितना घटता है, मतलब हम 1 किलोमीटर जाएंगे ऊपर तो कितना तापमान घटेगा। तो हम लोग सबसे पहले बेसिकली देख लेते हैं हमारी जो लेयर्स होती है, ठीक है, इस जो हमारी मंडल्स होते हैं उनको हम सबसे पहले देखो हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। इस पे जो हमारे चारों तरफ जो आवरण बना हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। वातावरण में ऊपर की तरफ बढ़ने पे हमें कुछ लेयर दिखाई देती हैं,
ठीक है, उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया। जो हमारी पहली लेयर होती है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अगली लेयर जो हमारी होती है इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। अगली जो हमारी लेयर होती है मीजोस्फेयर। क्या होती है, मीजोस्फेयर होती है। ठीक है, अगली लेयर जो होती है हमारी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर। अगली लेयर जो हमारी होती है, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सोस्फेयर। क्या कहते हैं, एक्सोस्फेयर। इसी थर्मोस्फेयर के बीच में ही यहीं पे आयनोस्फेयर आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपस में कहीं कहीं दोनों को एक में जोड़ के लिख दिया जाता है, कहीं के अलग अलग करके ले। ठीक है, तो इतनी ध्यान रखिए। जो ट्रोपोस्फेयर होती है वो पृथ्वी से 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। 0 से लेके 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। अब ये 8 से 18 किलोमीटर का क्या खेल है। हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी जो है वो अंडाकार है। ठीक है, ये हमारे पृथ्वी के ध्रुव हैं। ठीक है, मान लो हम अपनी अर्थ को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं थोड़ा। ये जो हमारी मान लो इसे हमने अर्थ बना दिया। ठीक है, ये मान लो हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, ये हमारे पोल्स हो गए, ये हमारी इधर से इक्वेटर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा बीच का स्थान हो। तो अगर हम यहाँ से दूरी नापते हैं, ठीक है, जहां से मान लो हम खड़े हैं पृथ्वी पे एकदम धुरी पे खड़े हुए हैं, तो अगर हम यहाँ से इसका नापते हैं, ठीक है, तो तब तो ये 18 किलोमीटर ऊंचाई होगी। लेकिन अगर ध्रुव है, ध्रुव क्या है, हमसे ऊंच मतलब हमारे स्तर से ऊंचाई स्तर पे है, तो वहां से अगर हम दूरी नापेंगे कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर हो जाएगी। इसीलिए 8 से 18 किलोमीटर लिखा गया है। ठीक है, तो 8 से 18 किलोमीटर की दूरी तक क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, इसमें जो होता है वायुमंडल का 85% भाग जो होता है ट्रोपोस्फेयर ही होता है। कितना होता है, 85% भाग ट्रोपोस्फेयर होता है। ठीक है, और इसमें ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो इसमें ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। दूसरी आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, इसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, अगर समताप मंडल की बात करें तो ये होती है 18 से 50 किलोमीटर तक। कितनी होती है, 18 से, यहां से लेके ये दूरी कितनी होगी, 50 किलोमीटर तक हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें ऊंचाई पे ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, बहुत तगड़े से बढ़ता है। क्या होता है, ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगला है हमारा मीजोस्फीयर। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें टेम्परेचर घटता है, फिर आगे वो और ऊपर जाते रहते हैं तो फिर वो बढ़ने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये होता है 50 से 80। ठीक है, और ये होता है 80 से, फिर अब जितना हम ऊपर जाएंगे उतना उसकी डिस्टेंस जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ज्यादातर जो 85% हमारा इन्वायरमेंट होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है, और 15% इन्वायरमेंट हमारा किस में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारी जो ओजोन परत है वो भी पाई जाती है, जो कि लगभग 25 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें कोई जानकारी इंपॉर्टेंट जो थी मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के ऊपर बढ़ने पे कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमारा घट जाता है। तो अगर बात करें तो ये होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा टेम्परेचर 6.5 डिग्री क्या होता है, माइनस हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। इंग्लिश में क्या इसे बोलते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये भी यूपी पीजी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। द गैसियस इन्वेलप ऑफ इनविजिबल फिल्म ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत का गैसीय आवरण क्या कहलाता है, क्लाइमेट, वेदर, ट्रोपोस्फेयर या एटमॉस्फेयर।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसे एटमॉस्फेयर कहेंगे। हमारे चारों चारों तरफ जो कि वायुमंडल की एक परत जमा हुई, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बताओ, टीजीटी में, पीजीटी में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच क्रॉप फिगर इन द लोगो ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब जो आईसीआर है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, संस्था जो है ये आईसीआर जो है, इसके इसका जो लोगो बना हुआ है उसमें किस क्रॉप के फिगर को दर्शाया गया, उसमें किस क्रॉप के फिगर को अंकित किया गया? आपके पास ऑप्शन है व्हीट, पैडी, पिजन पी, या इनमें से कोई नहीं। धान हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर व्हीट हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर व्हीट हो जाएगा। अगर हम आईसीआर की बात करते हैं, ठीक है, तो आईसीआर की स्थापना 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 में, ठीक है। इसके पहले जो डीजी थे वो कौन थे? बीपी पाल थे। पहले डीजी कौन थे? बीपी पाल थे। कब वो स्थापना हुई थी? 16 जुलाई 1929 को हुई थी, और 16 जुलाई को ही हम लोग आईसीआर डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 16 जुलाई को ही हम लोग आईसीआर डे मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एग्रोइस्टोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, एग्रोइस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसके अध्ययन को हम लोग एग्रोइस्टोलॉजी कहते हैं? वीड के, घास के, ट्री के, या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर घास हो जाएगा, ठीक है। जो घासों का हम अध्ययन करते हैं, ग्रासेस का जो हम स्टडी करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एग्रोइस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? एग्रोइस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक आपका इंपॉर्टेंट आता है इसमें, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, और एक आपका आता है फ्लोर ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, जो नॉर्मली आपके एग्जाम में टीजीटी पीजीटी वगैरह में पूछे जाते। पोमोलॉजी जो होता है फलों का अध्ययन होता है, ओलेरिकल्चर जो होता है सब्जियों का अध्ययन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, हीट ट्रैपिंग इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन, मतलब जो उष्मा को हम लोग, पाशन का मतलब होता है उष्मा को हम लोग ट्रैप करते हैं। ट्रैप का मतलब होता है कि हम लोग उसे मतलब एक चीज में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप का मतलब समझ रहे हैं ना? जाल में फंसा लेते हैं। उसका अत्यंत लाभ क्या होता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लाभ होता है, टेम्परेट क्लाइमेट में उसका लाभ होता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाभ होता है, या इनमें से किसी में भी लाभ नहीं होता। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ है। तो अगर राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर टेम्परेट क्लाइमेट होगा। अब ये क्यों होता है? ये हीट ट्रैपिंग होती क्या है, क्यों होती है, कहाँ पे होती है? तो इसको हम लोग समझते हैं। अगर हीट ट्रैपिंग की हम लोग बात करते हैं, तो हीट ट्रैपिंग जो होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, ट्रॉपिकल में तो होगा नहीं। अब जहाँ पे हमें गर्मी है, ठीक है, हमारा जो राजस्थान का एरिया है, रेगिस्तान का एरिया, वहाँ पे अगर हम गर्मी है, तो हम गर्मी को या हीट को क्यों हम उसे कंजर्व करके रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। सब ट्रॉपिकल रीजन में इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें मौसम ठंडा भी रहता है, गर्म भी रहता है, तो इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन में क्या होता है, जब हमारे प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं या हमें कोई भी प्लांट उगाने होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। अब हीट की हमें ज़रूरत पड़ी, मान लो हमारा जो नॉर्थ का जो भाग है इंडिया का, ठीक है, जो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये सारे जो हमारा भाग है नॉर्थ इंडिया का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्दी पड़ती है। या हम यूरोप का भाग ले लें, ठीक है, उत्तरी जो हमारे गोलार्ध है उसका भाग ले लें, यूरोप हो गया, जो भी हमारे उत्तर के क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके भाग ले लें। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ एकदम विकराल सा एकदम ठंडी पड़ती है। तो वहाँ पे अगर हमें प्लांट को ग्रो करना है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लांट को हीट देनी पड़ेगी। अगर हीट देना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो सनलाइट आ रही है उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रैप करना पड़ेगा। अब ट्रैप करना पड़ेगा, तो उसी टर्म को हम लोग, उसी क्रिया को हम लोग क्या कह देंगे, हीट ट्रैपिंग कह देंगे। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी, हीट ट्रैपिंग क्या होता है। और हीट ट्रैपिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ हमें हीट की प्लांट के लिए जरूरत पड़ती, तो उसी क्रिया को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हीट ट्रैपिंग की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपका यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हीट ट्रैपिंग कहाँ पे करेंगे, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है।
यूपी पीजीटी में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है, किसका हेडक्वार्टर है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में उपस्थित है। आपके पास ऑप्शन है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दूसरा IPRI, इंटरनेशनल प्रिवेंशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीसरा इकार्डा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरियाज, या वार्डा, वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो अब ये अफ्रीकन है, वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये अफ्रीका में होगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं। इकार्डा ये कहाँ है, एलिप्पो सीरिया में है, एलिप्पो सीरिया में है। ये इंपॉर्टेंट है जो हम आपको चीजें बता रहे हैं। IPRI, ठीक है, इंटरनेशनल प्रिवेंशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। WMO, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, WMO इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी PGT 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो भी हम आपको करा रहे हैं प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड है। मतलब जो इंडियन इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वो कहाँ पे स्थित है। जैव तकनीक संस्थान कहाँ पे है, रायपुर छत्तीसगढ़ में, मालेगांव महाराष्ट्र में, रांची झारखंड में, नई दिल्ली में, या इनमें अगला तो ऑप्शन ही नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीजीटी 2016 में ये भी आया हुआ है। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इन जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च है इंस्टीट्यूट है वो है रांची में। रांची में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक रिसर्च है, बायोटिक रिसर्च है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक रिसर्च कहाँ पे है, ये है हमारा रायपुर में। मालेगांव मुंबई महाराष्ट्र की बात करते हैं, इसमें ए बायोटिक रिसर्च है, ए बायोटिक रिसर्च है। ए बायोटिक रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ए बायोटिक रिसर्च कहाँ पे, मालेगांव महाराष्ट्र। बायोटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अगला बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रांची झारखंड में है। ICR कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। सारी चीजें आपको पता है। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, धान शोध निदेशालय, धान शोध निदेशालय ये कहाँ है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया, ये ICAR के द्वारा विकसित किया गया। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ राइस, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ राइस सेंटर, ठीक है, रिसर्च सेंटर, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च सेंटर। ये किसके द्वारा विकसित किया गया, ये ICR के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये है कहाँ पे, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, नई दिल्ली में है, इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद में, ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद में। हैदराबाद में एक चीज और है, हैदराबाद में ही जो ऑयल सीड का ICR द्वारा डायरेक्टरेट है वो कहाँ पे है, वो भी हैदराबाद में है, ठीक है। नई दिल्ली में मैंने अभी आपको बताया ही, बेंगलोर में इन IIHR का है, IIHR कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है, ये भी, ये कहाँ है, ये बेंगलोर में है, ठीक है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें मिलान करना है। ये क्वेश्चन आपका UP TGT 2013 में आया हुआ है। इसमें मिलान करना है CRIDA, क्रीडा, CRIDA क्रीडा, क्रीडा कहाँ है सॉरी, CRIDA सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये कहाँ है, ये हैदराबाद में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कहाँ पे है, ये कानपुर में है, ठीक है। IGFRI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रास लैंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रासलैंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, ये झांसी में है। और UPCRI ये कहाँ पे है, ये हमारा लखनऊ में, ये हमारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च
इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में, ठीक है। तो हमारा पहले का दूसरे में मिल रहा है, पहले का दूसरा, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ये दोनों में सही हो रहा है, ठीक है। दूसरे का हमारा चौथा हो जाएगा, दूसरे का चौथा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 2 4 1 3 जो मिलान से हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2413 बन रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय गन्ना संस्थान कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, झांसी में है। तो अगर राइट आंसर की बात करें, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी पीजीटी 2013 2010 यूपी टीजीटी 2013 में आया हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो अगर राइट आंसर की बात करें, ये कहाँ है? लखनऊ में। ये कहाँ पे है? ये है लखनऊ में, ठीक है। वहीं अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं, तो हैदराबाद में मैंने अभी आपको बताया था डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च है, ठीक है। वहीं अगर बात करें ऑयल सीड का, वहीं पे डायरेक्टरेट है। दूसरा कानपुर में अभी मैंने आपको बताया था IIPR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये कानपुर में है, ठीक है। इसे ही IIPR बोला जाता है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, कानपुर में शुगर इंस्टीट्यूट है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ पे है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये कानपुर में है। अगर झांसी की बात करते हैं, झांसी में मैंने अभी आपको बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? झांसी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। भारत में गेहूं की जीन बैंक कहाँ स्थित है? अगर हम जीन बैंक की बात करें सॉरी, अगर हम जीन बैंक की बात करते हैं, तो जो व्हीट है उसकी जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? CRCAICAR नई दिल्ली में, ICAR, ठीक है, या RARI यहाँ स्थित है, या करनाल में है, या लुधियाना में है, या कानपुर में है। तो अगर हम गेहूं की बात करते हैं, ठीक है, तो गेहूं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं के बारे में करनाल हरियाणा में। गेहूं के बारे में राइट आंसर क्या हो जाएगा? करनाल हरियाणा में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, कुछ हमें जीन बैंक याद करनी चाहिए जो इन फसलों की जहाँ पे है। धान की बात करते हैं, तो धान की जो जीन बैंक है ये कहाँ पे? कटक में है। कहाँ पे है? कटक में है। आलू की जीन बैंक कहाँ पे है? ये शिमला में है, ठीक है। आलू की जीन बैंक कहाँ पे है? शिमला में है। जो दालों की जीन बैंक कहाँ पे है? ये कानपुर में है, ठीक है। वहीं अगर हम दलहनी फसलों की बात करते हैं, जो पल्सेस की बात करते हैं, ठीक है, उनकी कहाँ पे? उनकी हैदराबाद में, ठीक है। देखो धान जो दालें होती है वो पल्सेस तो होती हैं, लेकिन केवल दालों की कहाँ पे है? कानपुर में है। लेकिन दालों के अलावा भी कुछ फसलें पल्सेस में आती हैं, उनकी कहाँ पे? हैदराबाद में है, ठीक है। धान की कटक में, आलू की शिमला में, जितनी भी हमारी दालें हैं उनकी कानपुर में, पल्सेस की हैदराबाद में, गेहूं की करनाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना? ये यूपी पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1978, 1980, 1984 या 1988, इनमें से किस में हुई? तो इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई है? 1984 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसका बोर्ड बना है कब? 1984 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये आपका क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013, पीजीटी 2010, पीजीटी 2005 बहुत बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSRI कहाँ पे है? जोधपुर में है, देहरादून में है, करनाल में है, बिहार में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करनाल हरियाणा में CSSRI है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला हम जोधपुर की बात करते हैं, ठीक है। अगला हम किसकी बात करेंगे? जोधपुर की।
तो यहाँ पे है CAZRI, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग कजरी बोलते हैं, ठीक है। वो कहाँ, जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। देहरादून की बात करते हैं, यहाँ सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये देहरादून में है। कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करनाल हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पे बना, सॉरी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे बना, ये आपका क्वेश्चन। फील्ड ऑफिसर रबर बोर्ड 2022, पीजीटी 2013, यूपी एलडीए स्पेशल 2002, यूपी पीसीएस प्री 1996। 4 बार क्वेश्चन ये आपका आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। आपके पास ऑप्शन नई दिल्ली, हैदराबाद, लुधियाना, पंतनगर। तो इसको तो सभी जानते हैं। इसका पहला जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय बना वो कहाँ पे बना, पंतनगर। कहाँ पे बना, पंतनगर उत्तराखंड में। और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कब बना, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये कब बना, 1946, 1947, 1956, 1957, ठीक है। तो ये कब बना, ये बना है हमारा 1946 में। ये कब बना है, 1946 में, ठीक है। ये है कहाँ पे, ये हमारा है फरीदाबाद। ये कहाँ पे, ये हमारा फरीदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा में है, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज कब कब बना, 1946 में। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, ये स्टेब्लिश कहाँ है, ये है फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2013 में ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नासिक, नागपुर, पुणे, गोवा। ये भी क्वेश्चन आपका पीजीटी 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ठीक है। तो इसका जो ये जो स्थित है, ये कहाँ पे, नागपुर में है। ये कहाँ पे स्थित है, ये है नागपुर में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 को स्थित, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। किसकी स्थापना हुई थी, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच सिटी, ठीक है। जो नार्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NAARM, ठीक है। नॉर्म, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, ये कहाँ है, ये हैदराबाद में। ये कहाँ पे, नार्म कहाँ है, नार्म जो है हैदराबाद में है, ठीक है। इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो दो स्थापना हुई 1976 वाले हो गए। नार्म की स्थापना 1976 हैदराबाद में हुई थी, और कपास अनुसंधान संस्थान की स्थापना नागपुर में हुई थी। ये भी कहाँ हुई थी, हैदराबाद, 1976 में हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च ये लोकेटेड, जो व्हीट रिसर्च का डायरेक्टरेट है DWR, ये कहाँ पे स्थित है। ये आपका क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2011, यूपी पीसीएस 2009 में आया हुआ है, ठीक है। हैदराबाद में है, नई दिल्ली में है, करनाल में है, या बीकानेर में। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर करनाल हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करनाल हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करनाल हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मैनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर कैटेगराइज्ड इन इंडिया। अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, और ये क्वेश्चन देखो कितना रिपीट हुआ है। इफको एजीटी 2022, पीसीएस 2013, 9, 94, 13, यूपी टीजीटी 13, 11, 2003। देखो कितना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, सरल सरल क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखना है। जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है कितने हैं, अभी मैंने आपको बताया 15। 20 क्या है, 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, ठीक है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, 15, एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20, ठीक है।
29 क्वेश्चन नंबर है, यूपी टीजीटी 21/11/2 में आया हुआ है। सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये अविका नगर राजस्थान में है, पूसा में है, दिल्ली बरेली में है, या करनाल हरियाणा में है, ठीक है। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर अविका नगर हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? अविका नगर। ये कब बना था? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कब स्थापना हुई थी? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जारी किया गया? 1974, 1981, 1986, 1991। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2011 में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, अगर राइट आंसर की बात करें तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, और या 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में आया, ठीक है। कब? 1986 में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है आज के समाप्त होते हैं यहीं पे। 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। और ये जो आपकी आज की क्लास थी, ये स्पेसिफिक थी जो हमारे रिसर्च सेंटर होते हैं, जो हमारे इस्टेब्लिश ईयर हैं, जो हमारे कई तरह के जो रिसर्च सेंटर हुए, या उनकी स्थापना कब हुई, या कितने जोनों में बांटा गया, सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में हमारी कवर होगी, ठीक है। अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग थोड़ा चलेंगे हमारी जो क्लाइमेट पे बनते हैं क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, उस पे, तो उस पे हम लोग चलेंगे। आज तो हमारी जनरल जो एग्रीकल्चर थी उस पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और लोगों को बताएं कि ये अच्छी क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।